नमस्कार बच्चों, मैं रवि दुबे, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर। जैसा कि बेटा हमने टॉपर स्विंग में सभी बच्चों से वादा किया था कि हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाने वाले हैं अपने डॉक्टर भाभा बैच और डॉक्टर कलाम बैच में। और बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया है। और उसी कड़ी में आज हम कुछ बेसिक्स आपको बताने वाले हैं, जिसमें मैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक के बेसिक्स आपके सामने लेके आया हूं। आज के इस छोटे से वीडियो में बेसिक्स मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप कुछ चीजों से यूज टू हो, जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक लेवल में सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल के जो भी न्यूमोनिक्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपको पता हो तो हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। और उन एलिमेंट्स को कैसे याद करना है वो सारी चीजें मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। तो प्लीज जुड़े रहिए और अच्छे से देख लीजिए। और रियल क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी, एक्चुअल क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होंगी, उससे पहले आपको ये चीजें कवर कर लेनी है, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ताकि आपको क्लासेस में मजा आए और ज्यादा कुछ परेशानी ना आए, आप एलिमेंट से वाकिफ हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो आप लोग जानते हैं हमारा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा करेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है ना। 4 ब्लॉक्स कहने का मतलब है, एक ब्लॉक एस ब्लॉक, फिर है पी ब्लॉक, फिर है डी ब्लॉक और फिर है एफ ब्लॉक। तो आप जानते हैं सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन हमको यहां दिख रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज एस ब्लॉक। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज पी ब्लॉक, है ना। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक। और जो नीचे अलग से रखा गया है, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक। जनरली कुछ एलिमेंट एस ब्लॉक में रखे जाते हैं, कुछ पी में, कुछ डी में, कुछ एफ में। और उसके पीछे का जो लॉजिक माना जाता है वो ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, आप जानते हैं क्वांटम नंबर होते हैं एसपीडीएफ, है ना, सबशेल्स। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है तो उसको जनरली एस ब्लॉक में रखा जाता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बट ठीक है, नॉर्मली चल जाता है। किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबशेल में जाता है तो उसको पी ब्लॉक में रखा जाता है। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है तो डी ब्लॉक, एंड सिमिलरली अगर एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक में रखा जाता है। अभी तक जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनको इस पीरियोडिक टेबल में जब हम अरेंज करते हैं तो बेटा अरेंजमेंट जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। तो अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम की, तो बेटा लेफ्ट टू राइट का जो मूवमेंट होता है, ऐसा पीरियोडिक टेबल में जब आप एलिमेंट्स को इस प्रकार से पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो इस तरह से जो मूवमेंट होगा, लेफ्ट टू राइट का जो मूवमेंट होगा, इसको हम बोलेंगे वी आर मूविंग इन अ पीरियड। और एक मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे की तरफ, जब आप एलिमेंट्स को इस प्रकार से देखेंगे तो हम बोलेंगे वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम के मूवमेंट को बोला जाता है वी आर मूविंग इन अ ग्रुप। तो बेटा 2 तरह के मूवमेंट हैं जिससे आप लोगों को वाकिफ होंगे आप लोग, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से जैसा आपको वादा किया वैसा बता रहा हूं। तो लेफ्ट टू राइट का जो मूवमेंट होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और टॉप टू बॉटम का जो मूवमेंट होगा उसे हम बोलेंगे वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक, अगर हम बात करें करेंटली हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट हैं, उनको रखने के लिए 7 पीरियड्स का इस्तेमाल होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट के कितने मूवमेंट हैं, लेफ्ट टू राइट के 7 मूवमेंट हैं, ठीक है। और टॉप टू बॉटम के कितने मूवमेंट्स हैं, तो टॉप टू बॉटम के 18 मूवमेंट्स हैं। मतलब हमारे करंट पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स है। ठीक है, आइए इधर डायग्रामेटिकली भी इसको हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए, ये जो मूवमेंट आएगा पहला वाला, है ना, इस तरह से जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसको बोलेंगे वी आर मूविंग इन द फर्स्ट पीरियड। दूसरे वाले में जब आप ऐसे जाओगे तो हम बोलेंगे वी आर मूविंग इन अ सेकंड पीरियड। तीसरे में जब आप जाओगे तो हम बोलेंगे वी आर मूविंग इन द थर्ड पीरियड। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 मूवमेंट आएंगे। और टॉप टू बॉटम जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे करते 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 टॉप टू बॉटम कितने मूवमेंट है बेटा, 18। तो लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट को हम बोल रहे हैं वी आर मूविंग इन अ पीरियड, और टॉप टू बॉटम के मूवमेंट को हम बोल रहे हैं वी आर मूविंग इन अ ग्रुप। अब एक चीज और, अगर हम बात करें करेंट पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो बेटा ग्रुप नंबर 1 और 2, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ये मिलाकर कौन सा ब्लॉक कॉम्प्राइज करते हैं बेटा, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से 18 मिलाकर कौन सा ब्लॉक कहलाता है बेटा, पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर, है ना, ग्रुप नंबर अगर मैं बात करूं, बेसिकली सपोज हम लोग ग्रुप नंबर लेते हैं 3 से लेकर 12, तो ये मिलकर बनता है डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को अलग से रखा गया है। एफ ब्लॉक को भी वैसे तो ग्रुप थर्ड का पार्ट माना जाता है, बट वहां जगह नहीं है,
इसलिए इसको अलग से रख दिया जाता है ना। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। ठीक, अब आज का जो हमारा ये जो पार्ट है बेसिक का, इसमें हम बेसिकली निमोनिक्स के ऊपर बात करने वाले थे। तो आइए निमोनिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनको याद कैसे किया जा सकता है, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एस ब्लॉक के साथ। बेटा एस ब्लॉक जो है, इसमें टोटल 2 ग्रुप्स आते हैं। पहला ग्रुप नंबर 1, दूसरा ग्रुप नंबर 2। तो 1 से लेकर 18 ग्रुप में से जो पहला और दूसरा ग्रुप है लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनको याद करने के लिए जो निमोनिक आपको ध्यान रखना है वो है ग्रुप नंबर 1 है ली ना की रब से फरियाद। कैसे याद करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 1 को? याद करने का तरीका है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 पे आते हैं। इसमें फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है तो डैश लगा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है ना। बाकी याद करने का तरीका, याद करने के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोलते हैं बेटा ग्रुप 2 को? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और मैं ऑफलाइन क्लासेस में एक और तरीका बताता हूं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर, बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। हाँ जी, बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। तो ये एस ब्लॉक को याद करने का तरीका है। सिमिलरली पी ब्लॉक पे चलते हैं। पी ब्लॉक की बेटे हम लोग बात करें तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 बाय 1 सब पर बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 13 की बात करते हैं। ग्रुप 13 को याद करने का तरीका जो है वो है बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। यस, याद करने का तरीका क्या है? बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। इसका जो लास्ट एलिमेंट है नहीं, नहीं वाला जो एलिमेंट है उसका नाम है नाइहोनियम। क्या नाम है बेटा? नाइहोनियम। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रुप 14 पर आते हैं। बेटा ग्रुप 14 को याद करने का जो तरीका है वो है काशी गए संत प्रभु फिलहाल। जी हां, काशी, काशी गए संत प्रभु फिलहाल। लास्ट वाला जो एलिमेंट है FL, इट इज फ्लेरोवियम। क्या नाम है बेटा उसका? फ्लेरोवियम, और सिंबल हो जाएगा FL, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। ग्रुप नंबर 15 को याद करने का तरीका, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो मॉस्को में। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन में तरीका बताता हूं मैं, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो मॉस्को में। इसको याद करने के और भी कई तरीके हैं ग्रुप 15, जैसे एक बता देता हूं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास मॉस्को में। लेकिन मैं जब क्लास में यूज करूंगा तो मैं नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो मॉस्को में। लास्ट वाला जो एलिमेंट है दैट इज मॉस्कोवियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 16 पे आता हूं बेटा। ग्रुप 16 को याद करने का तरीका, ओल्ड स्टाइल से टी पो, और लास्ट वाले एलिमेंट को हम बोलेंगे लिवर। इसका नाम है लिवर मोरियम। क्या नाम है बेटा? लिवर मोरियम। तो लिवर हम वहां से ले रहे हैं, ओल्ड स्टाइल से टी पो लिवर। आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 17 पर। 17 को याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी टेनेसी। ध्यान से सुनिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी टेनेसी। टेनेसी जो है, ये जो लास्ट एलिमेंट है वो है टेनेसिन, और टेनेसिन का जो सिंबल है वो हम बोलेंगे TS, और नाम याद रखेंगे टेनेसी। ठीक है, आगे आते हैं ग्रुप नंबर 18 को याद करने के तरीके पर। तो उसको याद करेंगे बेटा, हीना नीना और करीना जीनत रानी ओगी। याद करने का तरीका सुन लीजिएगा, हीना नीना और करीना जीनत रानी ओगी। लेटेस्ट जो एलिमेंट है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है ऑर्गानेसन, और इस ऑर्गानेसन या ऑगी जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 118। तो ये हमारे पी ब्लॉक को याद करने के निमोनिक्स हो गए। एस और पी ब्लॉक को कंप्लीट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं डी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, डी ब्लॉक को याद कैसे करना है, उसके निमोनिक्स क्या क्या है, और जनरली एस और पी ब्लॉक बच्चों को याद होता है, डी और एफ में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बेटा डी ब्लॉक में 4 सीरीज आती है। एक आती है 3D सीरीज, फिर आती है बेटा 4D सीरीज, फिर आती है 5D सीरीज, और फिर आती है बेटा 6D सीरीज। तो 3D, 4D, 5D और 6D 4 सीरीज है। इसमें से 3D सीरीज को याद करने का जो तरीका है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसको याद करने का जो तरीका है बेटा वो है साइंस टीचर विनीता कृपलानी। कैसे याद करते हैं बेटा? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। याद करेंगे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। जलाती हो का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, तात्पर्य नहीं है।
आप सिर्फ जान तक भी याद कर सकते हो, पर ठीक है, कंप्लीट करने के लिए जान जलाती हो बोल दिया जाता है। ठीक है, वैसे जलाने की क्या जरूरत है, जान तक ठीक है, चलेगा। फिर आते हैं बेटा 4D सीरीज पर। 4D सीरीज में देखें तो एलिमेंट को याद करने का तरीका है यारी जरा निभाना मौत तक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यारी जरा निभाना मौत तक। बिल्कुल, अगर यारी निभानी है तो मौत तक निभानी है, वरना नहीं निभानी है ना। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुके रहना पड़ी है आगे सीढ़ी, रुके रहना पड़ी है आगे सीढ़ी, ये इसको याद करने का तरीका हो जाएगा। अगले वाले पे चले अगर 5D सीरीज पर, तो देखिए याद करने का तरीका क्या बन जाता है, ला हफ्ता। ला हफ्ता, हफ्ता मतलब फिरौती, रैंसम बोला जाता है ना। तो ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी। ध्यान से सुनिएगा, ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी, ये याद करने का तरीका हो जाएगा। लास्ट में आते हैं 6D सीरीज। 6D सीरीज में ध्यान से देखिएगा, ये वाला एलिमेंट तो हो गया एसी, एसी याद कर लेंगे, इसको ऐसे भी बताऊंगा मैं, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो एसी आपको याद कर लेना है, एक्टिनियम, ठीक है ना। और आगे के जो एलिमेंट है उनको याद करने का जो तरीका है बेटा वो सुनिएगा, रदरफोर्ड डूबासी में। क्या बोला मैंने, रदरफोर्ड डूबासी में। एक्चुअल में ये जो हम निमोनिक ले रहे हैं ये इनके नाम के ऊपर बेस्ड है, रदरफोर्डियम, डूमनियम, सीबॉर्गियम। तो रदरफोर्ड डूबासी में, ध्यान से देखिएगा, रदरफोर्ड डूबासी में बोहर हंस मत। रदरफोर्ड सी में डूब रहा था और उसको देख के बोहर हंस रहा था, तो चिल्लाया उसको कि भैया रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंस मत, नहीं तो बाहर निकल के मारूंगा तुझे। ठीक है, रदरफोर्ड डूबा सी में, बोहर हंस मत। धर्मशाला स्टेडियम, आप जानते हैं आईपीएल वगैरह देखते होंगे, धर्मशाला स्टेडियम है ना, बहुत ही सुंदर। धर्मशाला स्टेडियम में आरजी, आरजी, आरजी कौन है, ध्यान से सुनिएगा, धर्मशाला स्टेडियम में आरजी कौन है। तो एसी याद कर लेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड डूबासी में बोहर हंस मत, धर्मशाला स्टेडियम में आरजी कौन है। तो ये आपके डी ब्लॉक को लेफ्ट टू राइट याद करने का तरीका हुआ बेटा। अच्छा, इन्हीं को अगर मैं टॉप टू बॉटम याद करवाऊं आपको, ठीक है, कैसे याद करवाऊं बेटा, टॉप टू बॉटम, तो ध्यान से देखिएगा, टॉप टू बॉटम हम कैसे याद करें इनको, उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस वाले पूरे पार्ट को, इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलेंगे सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक है, नॉर्मली आपको 3D 4D 5D काम आएंगे, तो इसीलिए उन पर ज्यादा फोकस करते हैं अब हम आगे से। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, इसको बोलेंगे बेटा टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। इसे बोलेंगे वो नवाब था। क्या बोलेंगे बेटा, वो नवाब था, या वे नवाब थे, या वो नोबिटा, नोबिटा ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे करोड़ों मोल वाला, इसे बोलेंगे मन तक रे, इसे बोलेंगे फिर रूठा ओसामा, इसे बोलेंगे कौन रहेगा इर्रेगुलर। बेटा क्लासेस में रेगुलर रहना है, याद करने का तरीका है बस ये, कौन रहेगा इर्रेगुलर, क्लासेस में रेगुलर रहेंगे तभी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिएगा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, याद करने का तरीका। इसके बाद यहां पर आए, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई नहीं करोगे तो पिटाई तो होनी तय है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। अगले पे आइए, क्यों आगे आऊं, क्या बोलेंगे इसे, क्यों आगे आऊं। अगले पे चलते हैं, जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी कबाड़ा हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डी ब्लॉक को याद करने के निमोनिक्स तरीके देख लिए, लेफ्ट टू राइट भी याद किया, टॉप टू बॉटम भी याद किया। आगे आते हैं लास्ट केस पर, अगर हम बात करें तो दैट इज एफ ब्लॉक। अच्छा, एफ ब्लॉक के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर दूं तो एफ ब्लॉक जो है उसको पीरियोडिक टेबल में अलग से रखा गया यहां पर, है ना। एफ ब्लॉक में आप जानते होंगे दो सीरीज होती हैं, एक कहलाती है 4F सीरीज, एक कहलाती है 5F सीरीज। 4F सीरीज को एक और नाम दिया जाता है लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड बोल दूं, लैंथेनॉइड बोल दूं, लैंथेनॉन्स बोल दूं, बात एक ही है। 5F सीरीज को बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉन्स सीरीज, है ना। अब ये नाम कैसे पढ़े, तो बेटा 4F में जो एटॉमिक नंबर आते हैं, आई होप सबको पता होगा, 58 से 71 वाले जो 14 लगातार आने वाले एटॉमिक नंबर है, 58, 59, 60, 61 ऐसे करते करते 71 तक, उन्हें बोला जाता है 4F या लैंथेनाइड। इसी प्रकार से 90 से 103 जो एलिमेंट आते हैं, 90, 91, 92, 93 अप टू 103, उन्हें बोला जाता है एक्टिनाइड। ऐसा इसलिए है क्योंकि 58 से जस्ट पहले एटॉमिक नंबर आता है 57 और 90 से जस्ट पहले एटॉमिक नंबर आता है 89। 57 वाले एलिमेंट का नाम है लैंथेनम, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी।
तो ये वाला जो एलिमेंट है ये 57 है और ये वाला एलिमेंट जो है वो 89 है। 57 का नाम है लैंथेनम। तो लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट लैंथेनाइड कहलाते हैं इसके नाम के आधार पे, और इसका नाम है एक्टिनियम। एक्टिनियम 89 है, तो एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो आई होप लैंथेनाइड एक्टिनाइड क्यों बोलते हैं उसका कारण मैंने आपको यहां पर बताया। अब हमें इसके निमोनिक्स याद करने हैं, तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 4F सीरीज पर अगर मैं चर्चा करूं बेटा, तो 4F सीरीज में मैंने आपको एक बात बोली कि इनका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा 58 से, कहां तक जाएगा बेटा 71 तक, और इनका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा 90 से और कहां तक जाएगा बेटा 103 तक, है ना। तो आइए अब न्यूमोनिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले 4F या लैंथेनाइड सीरीज की बेटा याद करने का तरीका, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे, अरे तुम ये भी लूटोगे। तो याद करने का तरीका, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। ये तरीका हो गया। अब आते हैं 5F सीरीज पर। याद करने का तरीका, तुम्हें पढ़ाऊं, इन दोनों को मिला के बोलेंगे पढ़ाऊं, ठीक है। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, कैफे में ऐश फरमाते, मेडोना, इन दोनों को मिला के बोलेंगे मेडोना लारा। फिर से सुनिएगा, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, मेडोना लारा। तो बेटा पूरे 118 एलिमेंट्स को याद करने के जो न्यूमोनिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जब अपनी क्लासेस स्टार्ट हो, सेशन स्टार्ट हो, तो हमें बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक में कम से कम एलिमेंट्स के बारे में, उनके न्यूमोनिक्स के बारे में जानकारी हो, क्योंकि हम इन्हें क्लासरूम में बार बार यूज करेंगे। और इसको जितनी जल्दी आप खासकर डी और एफ को याद कर लेंगे, आपको बहुत सहूलियत मिलेगी क्वेश्चंस को पहचानने के लिए, है ना। तो आइए यहीं पर इस बेसिक वाले पार्ट को हम लोग समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।